भरोसा, बदलते भारत की शान। सुनिए जी। हाँ हाँ बोलो। इस तरह बीरीना की बुखार कम नहीं होगा। रात के 3 बजे से जलपत्ती दे रही हूँ, बुखार कम होने के नाम ही नहीं ले रही है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए ना। क्या? जल्द ही रोशनी के घर जाइए और उसे यहाँ बुला के लाइए। इस वक्त वही मदद कर सकती है। हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो। मैं अभी जाकर रोशनी को बुला लाता हूँ। हाँ। तुम बीरीना का ख्याल रखना। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ। जल्दी जाइए। रोशनी। अरे महेश भैया, इतने सुबह सुबह क्या बात है, बोलिए तो। क्या बताऊँ रोशनी, कल रात से ही मेरी बेटी बीरीना को बहुत बुखार है। तुम एक बार मेरे साथ आके उसे देख लेती तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अंदर से बैग लेके आती हूँ। ठीक है। जी सुनते हो? मैं वो महेश भैया के घर से हो आती हूँ, थोड़ा सा काम है। चलिए महेश भैया। हाँ चलो चलो। रोशनी, रोशनी, रोशनी कहाँ मर गई? ए रोशनी, इधर आ। महेश भैया, हाँ? अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बीना को दवाई दे दी है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद रोशनी। आज तुम नहीं होती तो न जाने क्या होता। अरे ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन आप लोग एक काम कीजिएगा। हाँ बोलो। अगर बीना 1-2 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती है तो आप लोग उसको एक बार डॉक्टर के पास ले जाइएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है। हाँ। कहाँ गई तुम? कहाँ गई थी? मैं महेश भैया के घर गई थी। उसकी बेटी बीना को बहुत बुखार है। और इसीलिए सुबह सुबह निकल पड़ी समाज सेवा करने की। नहीं तो क्या करती, महेश भैया खुद आए थे मुझे लेने के लिए, और ये तो मेरा ड्यूटी है। क्या तुम भूल गए कि मैं एक आशा कर्मी हूँ? नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम एक आशा कर्मी हो, और इस गांव के सारे लोगों की देखरेख करने की ठेका सरकार ने तुम्हें ही दे रखी है। लेकिन अगर तुम दूसरे लोगों की ख्याल रखोगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम कहो तो मेरा ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी कर लूं? ये सब क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तुम्हें समाज सेवा का नाटक बंद करो। अरे इस गांव में और सारे लोग सरकारी नौकरी करते हैं। वो लोग तो सुबह 10 बजे जाते हैं और 5 बजे वापस आते हैं, लेकिन तुम कभी सुबह 5 बजे निकल जाते हो और रात 12 बजे 2 बजे भी निकल जाते हो। ये कैसी नौकरी है? उन लोगों की बात अलग है,
लेकिन मुझे ये बीमार बच्चे, प्रेग्नेंट औरत, इन सब लोगों का ख्याल रखना पड़ता है और इसीलिए मेरी ड्यूटी कभी भी शुरू हो सकती है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें क्या मिलती है? जो भी मिले उसी से ही तो घर चल रहा है। तुम्हारी दुकान से तो एक पैसा भी आमदनी नहीं होता है और वैसे भी मैं पैसे के लिए ये काम नहीं कर रही। मुझे लोगों की सेवा करने में बड़े अच्छे लगते हैं। मैं इस गांव को और गांव के सब लोगों को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहती हूँ। मैं सब नहीं जानता हूँ। तुम इस तरह से नौकरी नहीं कर सकती हो। मुझे समय पर नाश्ता चाय चाहिए, वरना मैं भी दूसरा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। बाद में ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें जो करना है कर लेना। मैं किसी भी हालत में ये काम नहीं छोड़ूंगी। तो तुम देखना मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ठीक है। ए, कम से कम एक कप चाय तो दो। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। पानी भी लाना एक गिलास। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है रोशनी, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मन में अगर कोई दुविधा है तो किसी को बता देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। बताओ ना, क्या बात है? सर, आप तो मेरे पति के बारे में जानते ही हैं। हाँ, जानता हूँ। सर, वो आजकल मेरे काम को लेकर वो बहुत नाराज रहते हैं। लेकिन क्यों? सर, आप तो जानते हैं कि गांव के लोग मुझे किसी भी टाइम पर उन लोग की मदद के लिए बुलाते हैं और मुझे जाना पड़ता है और इसी बात को लेकर मेरे पति नाराज हो जाते हैं। उनका कहना है कि मैं उसको टाइम ही नहीं देती हूँ। ज्यादातर मैं गांव के लोगों के काम ही करती रहती हूँ। ओह, तो ये बात है। उसका कहना है कि अगर मैं ये काम छोड़ ना दूं तो वो दूसरी शादी कर लेगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। वो मुझे छोड़ दे इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप तो गांव के लोगों की आदत जानती ही हैं। अगर सच में ये हो गया तो गांव के लोग मुझे बदनाम करेंगे और मैं बदनाम नहीं होना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करना। मुझे टाइम मिलने से मैं तुम्हारे पति से मिलकर उसे सारी बातें समझा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। देखो रोशनी, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बातें बोलने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। हाँ, बोलिए सर। लोगों की भलाई के लिए सरकार की तरफ से कई नई योजनाओं की शुरू हो रही है। उनमें से एक योजना का नाम है नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन। जी सर। और गांव की सभी आशा कर्मियों को मिलाकर ही इस मिशन को सफल बनाना होगा। इस मिशन के द्वारा लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दी जाएगी, मुफ्त की दवाई दी जाएंगी, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी और बहुत सारी बातें हैं इसमें। ओके सर। और इस मिशन के बारे में सभी बातें जानकर गांव वाले इस मिशन की सुविधा को कैसे ले, ये बातें तुम लोगों को ही समझाना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने तुम्हें, निर्मली और आशा सुपरवाइजर प्रणामी को एक ट्रेनिंग के लिए चुना है। वो ट्रेनिंग 3 दिन का होगा। तुम लोग घर से भी आकर भी ये ट्रेनिंग कर सकते हो। बोलो, करोगे? जी सर, मैं जरूर करूंगी। तो मैं तुम तीनों के नाम आज ही फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने निर्मली और आशा सुपरवाइजर प्रणामी से बात कर लिया है। सिर्फ
तुमसे पूछना ही बाकी रह गया था। तुम उन दोनों से मिलकर बातें कर लेना। हाँ, ठीक है सर। तो तुम अब जाओ, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना होगा। ठीक है सर, तो मैं अब चलती हूँ। हाँ। क्या हुआ प्रणामी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस हमारे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। आज अचानक हमारे भविष्य के बारे में तुम्हारे मन में चिंता कैसे है? अचानक नहीं नबीर, मेरे घर वाले मेरे घर में मेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए। पर तुमने क्या कहा? अब तक तो मुझे किसी ने भी इस बारे में नहीं बताया, लेकिन अब मुझे लग रही है कि 1-2 दिन में ही माँ मुझे इस बारे में बताएंगी। तो अच्छी बात है, तुम हाँ कह देना। नवीर प्लीज, ये मजाक करने के वक्त नहीं है। तुमको तो अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और एक अजनबी से तो शादी बहुत दूर की बात। तो चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। मैं ये भी नहीं कर सकती, नहीं तो कब की भाग चलती तुम्हारे साथ। तो क्या करने का इरादा है? घर वालों को झूठ बोलते बोलते मैं थक चुकी हूँ। बहुत बहाना बना लिया, अब और कोई बहाना नहीं बची। नवीर, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द ही जल्द कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, ताकि मैं घर वालों को सब सच सच बता सकूं। मैं तो काम ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन मिले तब ना। नवीर, कोई नौकरी नहीं मिले तो क्या हुआ? तुम अपने तरह से कुछ बिजनेस ही क्यों नहीं शुरू कर लेती? देखो, आजकल सरकार भी ये सब काम में बहुत सहायता करते हैं। हाँ पता है, इसके लिए मुझे पहले एक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग लेकर एक बिजनेस शुरू कर दूँ, और जल्द ही जल्द तुम्हें मैं अपना बना लूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, ऐसा ही कुछ करना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। नहीं होगा, मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपना बनाकर ही डाल लूंगा। मैं अपने आप से भी तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ। मैं भी। चलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। चलो। नबीर। हाँ। वो मैं तुम्हें और एक बात बोलना भूल ही गई। क्या? वो 20 से 23 तारीख तक आशा कर्मियों की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कुछ नई मिशन के बारे में जानना है। वहाँ रोशनी दीदी और निर्मली दीदी के साथ मुझे भी जाना होगा। वैसे वो 3 दिन मुझे समय नहीं मिलेगा, थोड़ा बिजी रहूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मैं शाम को घर पहुंच जाऊंगी, तब तुम फोन कर सकते हो। कोई बात नहीं, चलो। चलो। अरे फोड़! क्या बात है नबीता, आज ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हुए हो? और नहीं तो क्या करूं? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि ऐसे पिछड़ी हुई जगह में पोस्टिंग मत लो, जैसे भी हो जगह बदल लो, लेकिन तुमने अपनी ट्रांसफर रुकाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठाया। तुमने तो कहा था ये बहुत अच्छी जगह है, सब सुविधा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अरे सभी तो है, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या है? खरीदारी करने के लिए एक अच्छी मार्केट नहीं है, एक सिनेमा हॉल नहीं है, और यहाँ की रास्ते का हालत देखा है तुमने? अरे सब धीरे धीरे बदल रहा है यहाँ। जब तक बदलेंगे हम दोनों बूढ़े हो चुके होंगे। अरे इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? जरा धीरज रखो। देखो, देश में नया सरकार आई है, सभी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ का सब असुविधाएं भी दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब गुस्सा थूक दो, अब जल्दी से एक मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो राजीव, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल मैं यहाँ रहूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी।
तुम्हें रहना है तो रह लेना। ठीक है बाबा, वो सब बाद में देख लेंगे। अब जल्दी से मुझे एक कप चाय पिला दो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रश्मि दीदी कहीं से आ रहे हैं? हाँ, मैं वो तिलक के घर गई थी। अच्छा, उसकी बच्ची बीमार है। ओह, अब तक घर जा रही हो? हाँ। चले आपको मैं घर तक छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। आ गई तुम? देखो, तुम ये रोज रोज के पीने की आदत छोड़ दो। अगर ऐसे ही पीते रहे तो तुम जल्दी ही बीमार पड़ जाओगे। छोड़ दो ये सब। हाँ, पीता हूँ, बहुत पीता हूँ और पीता रहूंगा। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। तुम्हें क्या? मुझे क्या? मैं बीबी हूँ तुम्हारी। अगर मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो कौन दिखाएगा? बीबी, दिन भर बीमार लोगों की सेवा में लगी रहती हो। मेरे लिए समय ही नहीं है। जब भी मौका मिले जवान लड़कों की बाइक में घूमती फिरती हो। बीबी हो तुम्हारी, बात करती। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। मैं आज तुम नबीर के साथ बाइक में घूम घूम के कौन सी समाज सेवा कर रही थी? घूम रही थी मतलब? मैं काम से वापस घर आ रही थी तो रास्ते में नबीर मिल गया और वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ गया। बस इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात? अगर इतनी सी बात है, गाँव वालों से मुझे क्यों सुनना पड़ता है? हाँ? जरूर तुम दोनों के बीच कुछ चक्कर है। तुम ये कैसे बेतुकी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? मेरे दिमाग तो बिल्कुल ठिकाने पे ही है, लेकिन तुम अपने आप को संभालो और ये मत समझना कि तुम्हारी ये सब जानकर भी मैं चुपचाप रहूंगा। इस टाइप का आदमी मैं नहीं। इसका मतलब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पे बेबुनियाद शक कर रहे हो। ये बुनियाद बेबुनियाद की बात चुप ना। मैं तुम्हें आज एक बात साफ कह रहा हूँ। आज के बाद तुम किसी भी लड़के के बाइक के पीछे मत घूमना, वरना आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज हम एक नई योजना के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे बीपीएम अमिताभ जी आप लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे। अमिताभ जी। हाँ, आज आप लोगों को ये नई योजना के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगी और इस नई योजना में क्या क्या बातें हैं, ये सारी बातें आप लोगों को बता दिया जाएगा। और इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप लोग गांव-गांव में जाकर इस योजना के बारे में गांव के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सर, ये योजना का नाम क्या है? बैठिए। इस योजना का नाम है नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये योजना 2011 में
प्लानिंग कमीशन द्वारा प्रस्तावित हुआ था, लेकिन इसका काम शुरू नहीं हुआ था। 2015 के 1 अप्रैल से स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी भार संभाली और अब इसका काम शुरू हो रहा है। लेबर मिनिस्ट्री के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भी अब स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया जा रहा है और अब ये बीमा योजना भी इस योजना के अधीन है और इस योजना की देखरेख स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और उन्हीं की तत्परता से ही इसका काम शुरू हो रहा है। सर, इस योजना पे लोगों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी? बैठो, तुमने बहुत ही अच्छी सवाल पूछी है। इस योजना में देश की हर एक नागरिक को 50 जरूरी दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों का टेस्ट मुफ्त में करवाया जाएगा, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की 30 तरह की दवाइयाँ मुफ्त में दिया जाएगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा करवाया जाएगा। सर, ये सब सुविधाएं पाने के लिए लोगों को क्या क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, अपने आधार कार्ड के जरिए बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा और एक स्मार्ट कार्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद सभी लोग इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। सर, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इससे हमारे देश के लोगों को बहुत ही उपकार होगा। हाँ, जरूर। सरकार यही चाहते हैं कि बीमारी के नाम पर आम आदमी की पॉकेट से पैसा खर्च ना हो और इसलिए ये योजना शुरू किया है। सर, कौन कौन सी बीमारियों को इस योजना के अधीन चिकित्सा दी जाएगी? लगभग सभी तरह का जानलेवा बीमारी का चिकित्सा किया जाएगा, लेकिन पहले मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, डेंगू, जैपनीज एन्केफेलाइटिस, चिकुनगुनिया जैसी बीमारी, HIV, AIDS के रोगी और आंखों की बीमारियों का चिकित्सा किया जाएगा। कैटरेक्ट का ऑपरेशन फ्री में किया जाएगा, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा और धीरे धीरे सभी तरह का बीमारियों का इलाज मुफ्त हो जाएगा। और हाँ, बच्चों को भी 7 तरह की बीमारियों से जूझने के लिए इम्यूनाइजेशन का टीका मुफ्त में किया जाएगा। टीबी और कैंसर जैसा बीमारियों का भी इलाज फ्री में किया जाएगा। सर, अगर ये योजना सफल हो गए तो हमारे देश से बीमारी का नामो निशान ही मिट जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज के लिए इतना ही काफी। कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इस योजना के लिए आप लोगों को और क्या क्या करना होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। तुम आज से 2 दिन पहले तुम्हारी इस फटफटी में मेरी बीवी रोशनी को उठाया था कि नहीं? सरकार एक नया योजना लागू करने जा रही है। क्या? ड्यूटी करो, करो ड्यूटी, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन तुम्हें नए योजना के पीछे जिस तरह से हाथ धो के बैठे हो वो बंद करो। सुरक्षा